Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 6, that is getting to know plants. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने रूट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कुछ पेड़ों के अंदर जो उनकी रूट होती हैं वो खुद को इस तरीके से बदलाव में ले आती हैं कि वो जो उनका मेन काम है, जो कि पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, उसके अलावा और भी काम करवाने में मदद करवाती हैं। फिर हमने उसके कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। जो सबसे पहला था वो था स्टोरेज ऑफ फूड। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट। तो ये जो प्लांट हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो स्वेलो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने को स्टोर करके रखती हैं। और इस तरीके की जो रूट होती हैं जो कि खाने को स्टोर करवाती हैं, उनको हम स्टोरेज रूट भी बोलते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम जो कैरेट खाते हैं या फिर जो रेडिश या फिर स्वीट पोटैटो खाते हैं, इनके अंदर जो इनकी जड़ें होती हैं, हम इन्हीं को खाते हैं और इनकी जड़ों के अंदर इनका जो खाना होता है वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट जो हमने फंक्शन पढ़ा था वो था एडिशनल सपोर्ट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा सकती हैं ये जो जड़ें हैं वो प्लांट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी बैनियन ट्री को देखें तो उसके अंदर हमको बहुत सारी रोप के जैसे जो ग्रोथ हैं, रोप यानी रस्सी, तो हमें वहाँ कुछ रस्सी के जैसे ग्रोथ देखने को मिलेंगी जो कि जो बैनियन ट्री की बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनसे नीचे की तरफ झूल रही होंगी। These rope like growth are called prop root। और ये जो रोप के जैसी जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रॉप रूट बोलते हैं। ये जो प्रॉप रूट हैं, ये फिर ज़मीन में जाके वहाँ पे फिक्स हो जाती हैं और वहाँ पे पिलर्स के जैसा काम करती हैं। और वो जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। क्योंकि जब हम बैनियन ट्री को देखते हैं तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, यानी कि भारी होती हैं। तो कहीं वो प्रेशर से टूट ना जाएं, तो खुद को इस बात से बचाने के लिए ये जो ब्रांचेस हैं वो कुछ ग्रोथ को करती हैं और उन्हीं ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बोलते हैं। और ये जो प्रॉप रूट हैं, जब ये लंबी हो जाती हैं और ज़मीन तक पहुंच जाती हैं तो ये ज़मीन के अंदर जाके फिक्स हो जाती हैं और जो सपोर्ट है उनकी ब्रांचेस को वो प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा जो शुगर केन है या फिर जो मेज़ है, उसके पास स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं ये स्टिल्ट रूट? यानी कि जो स्टेम है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसको हम लोअर नोड भी बोलते हैं, वहाँ से कुछ रूट की ग्रोथ होने लग जाती है और इन्हीं को हम स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये जो स्टिल्ट रूट हैं ये
एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं उस प्लांट को। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा बैनियन ट्री है, इसकी बहुत मोटी मोटी और लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। तो अगर ये इतनी ज़्यादा हैवी होंगी तो जो प्लांट है वो इनका प्रेशर नहीं सह पाएगा, और फिर क्या होगा कि ये जो ब्रांचेस हैं ये टूट जाएंगी। तो अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए ये जो ब्रांचेस होती हैं, ये कुछ जो ग्रोथ है, यानी जिसको हम प्रॉप रूट बोलते हैं, उनको प्रोड्यूस करवाती हैं। और ये जो प्रॉप रूट हैं ये फिर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी। और जो दूसरा डायग्राम हम देख रहे हैं वो है स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल। ये जो स्टिल्ट रूट होती हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं? जो स्टेम है उसके लोअर एंड से अराइज होती हैं, और ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो तीसरा फंक्शन है रूट मॉडिफिकेशन का, उसके बारे में, दैट इज़ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि ये जो रूट हैं वो खुद को मॉडिफाई करवा के जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, उसको फिक्स करवाती हैं। द प्लांट लाइक पी, बीन्स, ग्राउंडनट, मूंग and urad have small swelling on their nodes, which are called as root nodule। तो कुछ पेड़ हैं, कुछ प्लांट हैं, जैसे कि पी का प्लांट है या फिर बीन है, चाहे वो ग्राउंड नट हो या फिर जो मूंग होती है या फिर जो उड़द होती है। अगर हम इनके प्लांट को देखें तो इनके प्लांट की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम इसकी जड़ों में यहाँ देख पा रहे हैं, हमको बहुत सारी छोटी छोटी स्वेलिंग्स देखने को मिल रही हैं। ये जो स्वेलिंग्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल बोलते हैं हम इनको। और ये जो नोड्यूल हैं इनके अंदर एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है। These nodule contain rhizobium bacteria that fix atmospheric nitrogen in the soil in the form of simple nitrogenous compound and thus make the soil fertile। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो नोड्यूल हैं इनके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस हमारे वातावरण में मौजूद है उसको फिक्स करती है। किस फॉर्म में? सिंपल नाइट्रोजन की फॉर्म में। और फिर उससे क्या होता है? जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी कि ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लांट हैं उनको नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है। अब नाइट्रोजन गैस लेने के लिए प्लांट क्या कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर यानी हमारे जो वातावरण है वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। लेकिन जो प्लांट है वो डायरेक्टली जो नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो इस लायक नहीं होती है कि प्लांट उनको डायरेक्टली अपने अंदर यूज़ कर सकें। तो जो प्लांट हैं
वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म जो होती है नाइट्रोजन की, सिर्फ उसी को ले सकते हैं। और ये जो सिंपल नाइट्रोजन की फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट भी बोलते हैं। तो अब इसके लिए प्लांट क्या कर सकता है? सीधे हमारे एटमॉस्फेयर से तो वो ले नहीं सकता है, और जिस फॉर्म में लेता है वो गैस, उस फॉर्म में वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पे काम आता है एक बैक्टीरिया का, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करवा देता है सिंपल फॉर्म के अंदर, और जो प्लांट है वो इसी सिंपल फॉर्म को लेते हैं। तो यानी कि प्लांट का काम भी हो गया, यहाँ से उसको भी नाइट्रोजन मिल गई। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ऐसे प्लांट को नाइट्रोजन दे रहे हैं, और नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे प्लांट? सॉइल के अंदर से लेंगे। तो इस तरीके से जो सॉइल है वो भी फर्टाइल हो रही है, प्लांट का भी काम हो रहा है। द प्लांट्स दैट कंटेन रूट नोड्यूल आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट नोड्यूल मौजूद होती है, उसको हम लेग्यूमिनस प्लांट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, डू यू नो द डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, यानी कि जो प्लांट हमें रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, उन प्लांट की बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं, और वो सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है, और डेजर्ट के अंदर तो पानी बहुत नीचे मिलता है। अब जो चौथा एडिशनल फंक्शन है रूट्स का, वो है ब्रीदिंग रूट। द मैंग्रोव प्लांट ग्रो इन सॉल्ट लेक एंड मार्शी एरियाज वेयर सॉइल कंटेन्स वेरी लेस एयर। तो जो मैंग्रोव के पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो कहाँ उगते हैं? वो ऐसे तालाबों में उगते हैं जहाँ पे पानी के अंदर जो सॉल्ट है, यानी कि जो नमक है, उसका कंटेंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो मार्शी एरियाज़, यानी कि जो दलदली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे सॉइल के अंदर बहुत कम अमाउंट की एयर मौजूद होती है। दे डेवलप स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड द नेमेटोमॉर्फिक और द ब्रीदिंग रूट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, ये एक स्पेशल तरीके की रूट बना लेते हैं, और इन स्पेशल रूट को हम क्या बोलते हैं? नेमेटोफोर रूट बोलते हैं, या फिर हम इनको ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। सच रूट grow ventrically upward from the groundwater root of the plant and come out of the water and marsh। और जो ऐसी जड़ें हैं वो वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती हैं, यानी ज़मीन से निकल के ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और पानी और उस दलदल से ऊपर आके वो ग्रो होती हैं। Each root contain numerous pore for the exchange of gases। और ये जो हर एक ब्रीदिंग रूट है, इसके अंदर बहुत सारे छेद मौजूद होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज को करवाते हैं।